एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम में आना ही बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उसे गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसे अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वह इंसान आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर एक चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गई। फिर बुद्ध ने उसे अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अनुयायी बोला, हाँ भांति सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुन वह अनुयायी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगा। फिर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं? बुद्ध गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने संकोच कह सकते हो। मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं, उनमें छेद निकल आए हैं, अब वह बिल्कुल भी पहनने लायक रहे ही नहीं। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सच में बहुत ही बुरी हालत में थे, जगह जगह से गिर चुकी थी कई सारे क्षेत्र में। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अन्य के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अन्य आई बुद्ध के प्रवचन सुन घर वापस जा रहे थे तो बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रोकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उसे धनवान अनुयायी से अपने उसे गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उसे गरीब अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उसे गरीब अनुयायी के परिवार के हर एक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बनवाकर अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है, जिसे देखकर उसे गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अमीर दोबारा से बुद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है तो अंत में जाते समय बुद्ध उसे अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या तुम अपने नए वेस्टर्न में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? पहले तो आपका बहुत बहुत आभार बनते, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जब कि तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार आपसे उन्हें बिस्तर में बेचने और उड़ाने के काम मिलेगा, अब हम उन्हें पढ़ने की तरह उपयोग मिलेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अन्य बोला, नहीं भांति, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में ग्राम बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोंछे का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, बुद्ध वह पुराना पोछा इतना तर हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसे पूछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए भारतीय बना ली। उन्हें में से कुछ बत्तियां मैं आश्रम में दान कर दी है, जो अब आज रात से आपके कक्षा में प्रकाशित होगी। यह सुन बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वह इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारे आज की जनरेशन भी बुद्ध का यह संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी जरूरत से अधिक चीज खरीद रहा है, केवल लोगों की देखा देखी में और दूसरों को शो ऑफ करने के चक्कर में। आजकल पुरानी चीजों को रिड्यूस करना तो दूर की बात है, हम लाई हुई नई चीजों को ही पूरी तरीके से उसे नहीं कर पाते। इसका एक कारण यह भी है कि आज की इस मॉडल दुनिया में हर रोज नई चीज इन्वेंट हो रही है,
जिससे बहुत ही जल्द चीजों का फैशन खत्म हो जाता है और दूसरी नई प्रकार की वस्तु चलन में आ जाती है। आजकल जब हम कोई फोन या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं तो उन्हें कितने तरह के फंक्शन की जांच करते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक इंसान अपने फोन के 60% फीचर्स कभी उसे नहीं करता या फिर बहुत ही कम बार उसे करता है। यानी कि अगर वह फीचर्स ना भी होते तब उसे इंसान का काम रुकने वाला नहीं था। पर यह तो है मानव निर्मित चीजों की बात, लेकिन समझदारी से उसे करने की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जैसे पानी और बिजली को है। आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीज कम से कम बर्बाद करें और अपने छोटे छोटे प्रश्नों से इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाकर रखें।